नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज एक्सप्रेस में। अमरावती और टीसीएस की जो घटना है उसने तमाम लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि अभी तक हम जहां सुनते थे थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लेकिन अब कॉरपोरेट जिहाद सामने आया। और अमरावती घटना की बात करें तो उसमें एक 19 साल के लड़के ने कैसे 18, 17, 15, 16 साल की lड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की और बुर्खा हिजाब पहनने के लिए उनको मजबूर भी किया गया। और लगभग 180 वीडियोस बनाई गई, मतलब 180 लड़कियों की 360 के करीबन, 350 करीबन जो वीडियोस हैं वो बनाई गई। और टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस में उन लड़कियों को चुना गया जो हिंदू लड़कियां आर्थिक रूप से कहा जाए ठीक नहीं थी और वो अपनी फैमिली से एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आती थी। उनको टारगेट किया गया, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर भी किया गया। साथ ही उन पे दबाव डाला गया कि आप नमाज पढ़िए, आप रोजा रखिए। इस घटना ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया। यह सवाल थमा ही नहीं था कि लेंस कार्ड का भी जो है वो मुद्दा आ गया। लेंस कार्ड में भी जिस तरीके से तमाम जितने भी हिंदू उसमें काम कर रहे थे, उसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको कलावा और तिलक, बिंदी लगाने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन हिजाब पहन के जा सकते। आप इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ध्रुव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे तीनों मुद्दों पे? ये तीनों मुद्दे अब लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर किसी की लड़की 17 साल की है, 15 साल की है, वो इस तरीके से जाल में फंस जाती है जो अमरावती में देखने को मिला। दूसरा सवाल ये है अगर किसी की लड़की या किसी की पत्नी या किसी की बहन बेटी है, किसी आईटी सेक्टर में काम कर रही है, वहां पे भी सुरक्षित नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि जैसे अब मान लीजिए कोई लड़की है, किसी को ये नहीं पता है, अपने धर्म के प्रति नहीं पढ़ा है, तो उसको उकसाया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि आपका धर्म सही नहीं है, उसके हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। और इन सब चीजों को लेकर के जब बात होती है तो कई सारे लोग इसको प्रोपेगेंडा और एजेंडा बता देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? देखिए, पहले समझिए मूल रूप से जो है ये इनकी जो पूरी मनोदशा है वो विकृत हो चुकी है। और ये विकृत मनोदशा को ये लोग वैलिडेशन कर रहे हैं। जैसे सिर्फ ये आम जो अभी आप देख रही हैं कॉर्पोरेट जिहाद के रूप में जो अभी आपको दिख रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये परिलक्षित हुआ है। मूल रूप से जानिए, जो हमारे बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में अब तक दिखाई गई और जितने भी बड़े कलाकार अब तक आए, उनका क्या था, वो जो सेलिब्रिटी हैं खान परिवार के, जैसे शाहरुख खान है या ये आमिर खान है वगैरह वगैरह, उनका हमने कई इंटरव्यू देखा। आमिर खान तो यहाँ तक कहा उन्होंने कि हम लोग किसी के हाथ में थूक देते हैं या किसी की बहुत जगह थूक देते हैं तो उनका किस्मत खुल जाता है। तो थूकना फूकना, जैसे मैं एक और बात बताऊं आपको, जब हमारी माननीय लता मंगेशकर जी मरी थी, स्वर्गवास हुआ तो उनका लाश पर ही शाहरुख खान जी गए थे, तो उनको उनके लाश के ऊपर भी फूल चढ़ाने के साथ उन्होंने थूका था और फूका था। तो उस पर भी विवाद हुआ था। आप फूल चढ़ाने गए थे तो नजदीक आकर फूकने या थूकने की क्या जरूरत थी? तो इस पर ये जो है श्रीमान आमिर खान जी बोले कि हम लोग मुसलमान जिसको थूक देता है, फूक देता है, उसको जन्नत मिलता है। तो अब इनकी जो मनोदशा है वही विकृत है। यहाँ तक अभी एक इनका आर्गुमेंट आ रहा है कि जिस लड़की के साथ हम संभोग कर लेते हैं तो उस लड़की का शुद्धिकरण हो जाता है, हलाला हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़कियों के साथ भारत की जो जितनी भी है, जिस तरह से ये हलाला अपने घर में माँ बहन बेटियों के साथ करते हैं, इनके अंदर ये तमाम जो है एक मिशन और विजन इन्होंने बनाकर रखा हुआ है कि भारत की सारी लड़कियों को जो भी फंस जाए सबका हलाला करो, हलाला करो, हलाला करो, मतलब शुद्धिकरण करो। इनकी दिशा, इनकी मिजाज से किसी भी लड़कियों के साथ सेक्स करना, चाहे वो जबरदस्ती सेक्स हो या मनाकर सेक्स हो या शादी कर सेक्स हो,
वो हलाला के श्रेणी में इन्होंने रखा है। और उनको हिजाब पहनाना या मक्का के तरफ अपना वो मंत्र वंत्र क्या पढ़ते हैं ये लोग, वो कर कर जो है, तो दिस इज अ डेरोक्रेटिव स्टेप। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है और पुलिस जो है इस पर बहुत ही उनकी जो रवैया है बहुत धीमी है, कठोर कानून नहीं है इसके तहत, जिसके कारण ये लोग जो है बहुत ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और केवल मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं, ये केवल भारत में बीमारी नहीं फैला हुआ है, इंग्लैंड के लोग परेशान हैं इनसे। अभी एक मैनचेस्टर में आप देखी होंगी एक विद्रोह हुआ था, अभी मैं आपको चाहे तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। लाखों लोग, लाखों ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज हैं, वहां पर जो है पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं मुसलमानों की कि हमारा देश छोड़ो। क्यों मार रहे हैं भाई? इसीलिए कि उनकी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटियों को पार्क में जहां तहां स्कूल कॉलेज में पटाकर जो है उनको उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर किया जाता है। और कहते हैं हमने कहाँ कुछ किया, हमने तो उनको प्योरिटी के चरम तक पहुंचा दिया। अभी अमरावती वाला केस हुआ जिसमें 19 साल के लड़के ने 180 लड़कियों को जाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन करवाया और बुर्का जैसा, और इसको कई सारे लोग हैं जो कहा जाए डिफेंड करने के लिए आ गए, कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की एक कहा जाए साजिश है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। एक 19 साल का लड़का कैसे 180 लड़कियों को फंसा सकता है? तमाम लोग उसके बचाव में उतर गए हैं। देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है देश में। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको ये रोजगार के रूप में दिया जाता है। अच्छा। जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाती हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तो इसी तरह भी एक इनके सारे मस्जिद और जितने भी इनके जमात हैं और जितने भी हलाला के थ्रू जो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज जो ये लोग इकट्ठा करते हैं भारत में, तो इनको कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा टारगेट करोगे, जितनी ज्यादा ब्राह्मण की हो लड़की, राजपूत की लड़की हो, भूमिहार की लड़की हो, जैन की लड़की हो, बनियों की लड़की हो, या नहीं तो लास्ट में दलितों की लड़की मिले उसको भी पटाओ, उसके साथ नाम बदल कर पटाओ, कलावा बांधना है कलावा बांध कर पटाओ, जंत्र मंत्र यंत्र करना है वो भी पटाओ, पगड़ी बांधकर गुरु मतलब गेरुआ वस्त्र। और जितने भी ये लोग नजदीक आते हैं लड़कियों के 99% अपना नाम बदल कर फेसबुक पर, सोशल मीडिया में या अन्य तरह से। मैं खुद आपको बताऊं एक इंसिडेंट मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं वहाँ रशियन स्टडी सेंटर में था, सोवियत यूनियन स्टडी सेंटर। तो वहां पर हम कश्मीर हम लोग गए थे, 29 लड़के लड़कियों का एक टीम था, तो मैं ग्रुप कैप्टन था उसका। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो मेरी एक फ्रेंड थी, इस क्लासमेट थी, वो भी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो किसी कर्नल की बेटी थी। तो वो हमारी क्लासमेट थी। और वहां कश्मीर में जाकर अचानक जो रास्ते भर, और उसका नाम कुछ और था, उसने अपना नाम देवानंद रख लिया था। अच्छा। उड़ीसा का वो लड़का। हाँ, और उसने क्या किया, ऐसा ज्यादा मैन्युवरिंग किया, माइंड को चेंज कर दिया कि वो लड़की जो है वो कहने लगी कि मैं तो देवानंद से प्यार करती हूँ। ट्रेन में उसने पूरा मैन्युवरिंग कर दिया उसको। और जब हम लोग वहां पहुंचे, उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, मैं मिला भी था, पांथर्स पार्टी के मिस्टर भीम सिंह थे उस समय, हम लोगों को वहां डिनर और लंच भी असेंबली में ऑफर किए थे। उसके बाद अचानक मैंने देखा कि ये वहां एक गैंग ऑर्गेनाइज कर कश्मीर में और उल्टा हम पर अटैक कराने के लिए कोशिश कर रहा था। तो बाद में जब हमने इसके खिलाफ कंप्लेन किया तो पता लगा कि ये लड़का जो देवानंद नाम से प्रचलित है जेएनयू में भी, और लड़की के साथ भी नाम प्यार मोहब्बत पूरे ट्रेन में करते हुए आया, और उसका नाम कोई मुसलमान नाम निकला। समझे? तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े, और आज की बात नहीं, मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट था जवाहरलाल नेहरू। तो लेकिन जब आप समझ सकते, अरफा खान हम ये कह रही हैं कि जो टीसीएस में हुआ है
इसमें पढ़े लिखे मुस्लिम समाज को ये गिराने की कोशिश की जा रही है। पढ़े लिखे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अच्छे खासे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तमाम लोग देखना नहीं चाहते हैं कि पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उनको बदनाम करके उनके उनका रोजगार खत्म करना चाहते हैं तमाम लोग। मैं माननीय अरफा खानम, क्या नाम बताया आपने? अरफा खानम। खानम। मैं क्या है वो, मिसेज है, मिस है, जो भी है, मिस अरफा खानम जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो जितने पढ़े लिखे मुसलमान में जो लोग हैं उतना बड़ा क्राइम क्यों कर रहे हैं? आपके मुसलमान में एक जो है इंसान को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो जितने भी राव के हमारे एजेंट जो गुप्त काम विदेशों में करते हैं, एजेंट बनकर जाते हैं, सबों का लिस्ट जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके पास होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने भेज दिया और सबका मर्डर करवा दिया। उसके बाद जितने भी आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट पर जो अटैक किया था, हाँ, वो गुरु, क्या नाम था, अफजल गुरु, वो भी तो बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने ही गैंग बनाकर किया। उसके बाद आप देखिए कि अभी जो डॉक्टर जो बन कर फटे हैं लाल किला एंड आसपास के दिल्ली ब्लास्ट में, वो सारे एमबीबीएस डॉक्टर से फट रहे हैं भैया। तो ये कहना कि इनकी जितनी पढ़ाई होती है उतनी बड़ी जो है हादसा ये करते हैं, इतनी तो जितना इनको एजुकेशन दिया जाए, इनकी मिजाज जो है बदलने वाली नहीं है। ये जो एक माइंड का जो ब्रॉडर एक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कभी भी जाते नहीं, बिकॉज ये साइंस पढ़ना पसंद नहीं करते, ये जो है साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट से इनकी थिंकिंग नहीं है। कितना भी इनको बेहतर से बेहतर जॉब दे दीजिए, बेहतर से बेहतर 99%, मैं सभी मुसलमानों को गलत नहीं बता रहा हूँ, सभी में 1% अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं और दूसरों को टारगेट नहीं करते, लेकिन 99% का मैं यही देखता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स मानसिकता के होते हैं, और वो इसी मिजाज से होते हैं कि हमको सामने वाले जो काफिर बैठे हुए हैं, चाहे हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, सबको हमें नापाक करना है। और वो नापाक का मतलब थूक देहाज, लब देहाज, आप देखी होंगी, जूस में मिलाना, तो खाने में मिलाना और पसीना डाल देना, और वैसे उसके बाद अब क्या आ गया कि भाई इनकी लड़कियों को जो है रेप करो, वो रेप करना भी उनके लिए एक जिहाद बन गया है। that is too much, because and they are not only doing in India, let me tell you, वर्ल्ड में जहां जहां गए हैं ये, इनका एक मिशन और विजन है कि यही करो। और ये जो इनको जो पैसा आता है हलाला सर्टिफिकेशन से, कई भारत में मैं बता रहा हूँ 8.5 लाख करोड़ का बजट है, 8.5 लाख करोड़, ये केवल ये जो आपका जो हलाल सर्टिफिकेशन का, और ये जितने भी जमात जो ये चलाते हैं सर्टिफिकेशन देने का, उसमें सबसे ज्यादा इनको कहा जाता है कि आपको मोटरसाइकिल दिया जाएगा, जरूरत होगा तो कार दिया जाएगा, महीने का 1 लाख रुपया दिया जाएगा आप केस मोच के लिए, और जितने लड़के लड़कियां पटाओगे हिंदुओं के, उस पर एज पर कास्ट जो है 9 लाख, 10 लाख, 25 लाख, मिनिमम 5 लाख इनका एक रेट अच्छा सर, विपक्ष के किसी नेता ने अभी तक की इन दोनों मुद्दों पे कुछ भी नहीं बोला है, चुप्पी साध ली एकदम। विपक्ष ना टीसीएस वाले मुद्दे पे कुछ भी बोला है। ये इतना बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया, इसमें कई सारी जो हिंदू लड़कियां हैं वो जो पीड़ित पाई गई, और साथ ही अमरावती का केस जिसमें कई सारी माइनर लड़कियां थी। दोनों मुद्दों पे किसी विपक्ष ने कुछ नहीं बोला है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, कोई भी। इनको छोटी बच्चियों के साथ रेप एप्स्टीन फाइल में जो होता है वो तो दिखता है, ठीक है ना, लेकिन अपने देश में वो लोग जो एप्स्टीन फाइल को दोहरा रहे हैं वो इनको नहीं दिख रहा है, बिकॉज उनके ये वोटर्स हैं। दूसरी जो सबसे जो घिनौनी बात ये है कि भारत का जो आप क्राइम रिकॉर्ड पढ़िए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया,
तो उसमें 90% जो है सारे क्रिमिनल, चाहे वो टेररिस्ट का क्राइम कर रहे हो या रेप कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, साइबर क्राइम कर रहे हो, सारे यही लोग आ रहे हैं। ये सारे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम लोगों का नाम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो देश का 1947 में जो बंटवारा हुआ, तो भाई इन्होंने तो मजहब के आधार पर पाकिस्तान लेकर कहे कि ठीक है, मैं यहाँ हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, ये नापाक लोग हैं, उनकी खान पान रहन सहन इबादत सब नापाक है, तो हमको पाक देश चाहिए, इसीलिए उनको उन्होंने पाकिस्तान कहा। ओके, तो जब आपने पाक देश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का स्थान है, वहां क्या कर रहे हो भाई? इनकी बेटियां भी नापाक है, तो तुम क्यों आते हो उनके पास, क्यों उनको पढ़ाते? तो बिकॉज ये चाहते हैं कि फिर एक और नापाक देश बनाना चाहते हैं, समझे ना, इनका मिशन और विजन। और कांग्रेस के जितने भी राहुल गांधी एंड कंपनी, जितने भी ये लोग हैं, ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर मंच से भी बोल रहे हैं, और सभी मस्जिदों में सभी इनके जितने भी जमात हैं और ये जितने भी इनके जो मदरसे हैं, वहां जाकर ये ट्यूटर कर रहे हैं कि आप लगे रहो और इसी तरह उत्पात मचाते रहो, और हम आपको अगर आप इस तरह से उत्पात मचाते रहो, अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहो, हिंदुओं को कन्वर्ट करो, चाहे प्रलोभन देकर हो या रेप कर हो या जैसे भी हो, इनको कन्वर्ट करो, और हम आपको आने वाले समय में हम आपको एक दूसरा पाकिस्तान देंगे। इसकी तैयारी चल रही है। ठीक है सर, देश बहुत बहुत का धन्यवाद सर, बहुत बहुत मजहब के धन्यवाद इस नाम चर्चा पर में एक हमारे और साथ मजहब शामिल के होने के नाम लिए। पर एक और विभाजन की बात चल रही है। ये कांग्रेस और जो विपक्षी आपने कहा, उनका एक ही मिशन और विजन है, इसलिए सारे सेक्टर में घुस रहे, एकेडमिक सेक्टर में घुस रहे हैं, टीसीएस में घुस गए, कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस गए, और जो लेबर्स के सेक्टर्स में घुस रहे हैं, जितनी भी सेक्टर्स हैं सभी में घुसकर, आप जुडिशरी में भी ये घुसे हुए हैं, सभी जगह इनका ये हाल है। आप पॉलिटिक्स में भी घुसे हैं, तो सभी चीजों को ये नापाक कर कर देश में एक नया पाकिस्तान बनाने की इनकी तैयारी है। सर आप और खुद ये भी कभी एडवोकेट भी हैं, आपके हिसाब से, लॉ के हिसाब से इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। सजा तो इनको ये है कि सबसे पहले सख्त कानून, नेशनल राष्ट्रीय केंद्रीय कानून बने। केवल योगी जी को यूपी में बना देने से और सख्त, या फिर आसाम में बना देने से नहीं, इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम और पूरा, और आल्सो इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो यूनाइटेड नेशन मिलकर सारे देश में जो है नेशनल राष्ट्रीय कानून बनाए, बिकॉज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है, जहां जहां ये गए हैं, सब दुनिया के हर देश को ये तबाह किए हुए हैं। तो आपके हिसाब से इस पे जो कानून बनने की जरूरत है? जो लगातार धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीके के जिहाद निकल के सामने आ रहे हैं, इन सब पे एक कानून बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, कानून तो बना हुआ, लेकिन सख्त कानून नहीं बना हुआ है, उसमें बहुत सारा लेकुना, लूपहोल्स, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिजेंट कानून बने, और इसमें लिटमस टेस्ट जैसे तुरंत इनको सख्त से सख्त जो है पब्लिक रूप से, जैसे यूपी में योगी जी करते हैं, उस पर होनी चाहिए कि इनको सख्त से सख्त पब्लिक के सामने जो है इनको मिले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरे मसले पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।